हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग को ये स्टोरी बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, बिल्कुल भी। तो ये आज का लास्ट ही पार्ट होगा, क्योंकि मैं इसे अब ख़त्म ही कर दूँ। आप लोग को भी अच्छी नहीं लग रही है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है विंग को और नेहो सैंग और शुआंग को। वो लोग कॉलेज में बैठे हुए थे और वहाँ पर वेंचिंग और शाओ शिनचैन भी थे। तो यहाँ पर जो वेंचिंग है उसका रिलेशनशिप पब्लिक हो चुका है नेहो सैंग के साथ, और शुआंग तो शाओ शिनचैन के साथ स्टार्टिंग में ही था। और यहाँ विंग जो था वो अकेले बैठा हुआ था और इन लोगों को, लव बर्ड्स को देख रहा था और कह रहा था, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोग यहाँ पे एक दूसरे को डेट करो और यहाँ मेरी जान अटकी हुई है, वांग जी पता नहीं कहाँ है। तब नेहो सैंग कहता है, देखो विंग, तुम वांग जी की टेंशन मत लो, वो जहाँ भी है उसको रहने दो, जाने दो। और वैसे भी विंग ने बताया था ना खुद ही फ़ोन करके कि वो एकदम ठीक है, तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? तब विंग कहता, तुम लोग नहीं समझते हो यार, वो हमारा फ्रेंड है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता, विंग देखो, वो तुम्हारे लिए फ्रेंड है कि फ्रेंड से ज़्यादा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी टेंशन मत लो विंग, तुम बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, वांग जी आ जाएगा। तब विंग कहता है, लेकिन 1 हफ्ते हो चुके हैं, 1 हफ्ते में नहीं आया वांग जी, और मुझे उसकी टेंशन हो रही है। तब नौसंग कहता है, विंग तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जाने दो, तब वांग जी आ जाएगा। तब स्वयं कहता है, हाँ सही कह रहा है नौसंग, तुम फालतू में टेंशन ले रहे हो। और ये कहकर वो लोग फिर अपनी अपनी जो रिलेशनशिप थी उसमें जुट जाते हैं, और विंग उन लोगों को देखता और कहता, हाँ तुम लोग बस अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ लगे रहो। और ये कह के विंग वहाँ से उठता है और जाने लगता है। और जाते हुए वो अपने मोबाइल में, तब तक उसके मैसेज आता है और वो अपने मोबाइल को निकाल कर देखने लगा। तब उसके सामने जो कोई आ जाता है और वहाँ पे विंग लड़ जाता है और कहता है, ओह तुम देख के नहीं चल सकते। और ये कह के वो ऊपर देखता है, तब वहाँ पे देखता है, वहाँ पे वांग जी खड़ा था। और ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग तुरंत जाके वांग जी को गले लगा लेता है और कहता है, वांग जी तुम आ गए, वांग जी मैंने तुम्हें कितना याद किया, वांग जी तुम आ गए वांग जी। और ये कह के विंग की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तब जो वांग जी था वो कहता, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? तो विंग कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी, कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। तब जो वांग जी था वो कहता है कि विंग मैंने तो तुम्हें बताया ही था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा कुछ टाइम के लिए, तुम लोग एंजॉय करना, और तुम हो कि मेरे लिए परेशान हो रहे थे, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? तब जो वांग जी था वो कहता है, हाँ मैं बहुत परेशान हो रहा था विंग, तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही याद आ रही थी। तब वांग जी कहता, ओ अच्छा सच में याद आ रही थी? तब विंग कहता, हाँ सच में, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब वांग जी कहता, हाँ हाँ मुझे पता है विंग, तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही याद कर रहे थे, और तुम टेंशन मत लो, मैं अब आ गया हूँ ना। तब विंग बोलता है, हाँ अब टेंशन लेने की बात नहीं। और ये कह के वो तुरंत वांग जी का हाथ खींचते हुए उसे लेके जाने लगता है जहाँ पे नेहो सैंग और शुआंग थे। तब वांग जी कहता है, अरे विंग तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तब विंग कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, नेहो सैंग और शुआंग भी तुमको देख के खुश हो जाएंगे। तब वांग जी कहता है, अरे पहले मेरी बात तो सुनो विंग, रुको। तो विंग रुक जाता है। तब जो वांग जी था वो स्माइल करते हुए विंग को देखता है और कहता है, तुम पहले मेरे साथ चलो। तब विंग कहता है, पर क्या, कहाँ, क्यों? तब वांग जी कहता है, अरे चलो तुम मेरे साथ। और ये कह के वो विंग को अपने साथ लेके जाने लगता है। तब विंग कहता है, अरे वांग जी तुम कहाँ लेके जा रहे हो? अभी तुमको सब लोग देख के खुश हो जाते हैं, पर तुम मुझे लेके यहाँ चले आए, कहाँ जाना है? तब विंग कहता है, अरे तब वांग जी कहता है, अरे विंग चलो तो पहले। और ये कह के वो विंग को लेके आता है अपने साथ एक जगह पे जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे। वहाँ पे फ्लावर्स से डेकोरेशन की गई थी और एक जगह बनाया गया था कैंडल्स और फ्लावर्स से, और वो मेन सेंटर था। ये सब देख के विंग कहता है, ये क्या है वांग जी? तब वांग जी कहता है, तुम मेरे साथ आ। और फिर विंग को लेके जाता है और उन कैंडल्स और फ्लावर्स के बीच में जो मेन सेंटर था वहाँ पे खड़ा कर देता है, और फिर विंग को प्रपोज करता है एक रोज़ से। तब विंग कहता है, तुम वांग जी ये क्या कर रहे हो? तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग तुम मुझे हाँ करोगे कि ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बस मैं एक आखिरी होप लेके आया हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे उस टाइप से पसंद नहीं करते होगे जिस तरह से मैं पसंद करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो विंग, एक्सेप्ट करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग वांग जी को देखता और कहता है, पर वांग जी ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। तब वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? तब विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ वांग जी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूँ। तब
जो वांगजी था वो कहता है जो तुम्हारा दिल का है वो बोल दो, बस तुम अपनी आंखें बंद करके फील करो तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, फिर उसके बाद मुझे आंसर दो। तब जो विंग था वो एक लंबी सी सांस लेता है और फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और आंखें बंद करके वो वांगजी के बारे में सोचने लगता है। और वांगजी के बारे में सोचने के बाद कुछ टाइम के बाद वो अपनी आंखें खोलता है और अभी यहाँ पर कोई नहीं है, ये कॉलेज का ऑडिटोरियम है जहाँ पर कोई भी नहीं है, बस यही दोनों है। तब विंग अपनी आंखें कुछ टाइम के बाद खोलता है और वो वांगजी को देखता है और फिर उसके बाद वांगजी को खड़ा करता है और कहता है वांगजी तुम्हें ऐसे घुटनों पर बैठ के मुझे प्रपोज करने की ज़रूरत नहीं है। तब वांगजी कहता है विंग तुमने क्या सोचा, क्या सोचा विंग। तब विंग स्माइल करता है और फिर रोज़ ले लेता है और कहता है वांगजी मुझे नहीं पता कि मैं अभी क्या फील करता हूँ, पर मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ, मैं हाँ बोल दूँ। और वैसे भी तुम इतने दिनों से नहीं आ रहे थे, मुझे तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा तुम्हारी याद आ रही थी, मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान था। तो मैं तुमको मना कैसे कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। तब जो वांगजी था वो खुश हो जाता और वो विंग को गले लगा लेता और कहता विंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और इधर जो वांगजी था फिर विंग को अपने आप से दूर करता और कहता है विंग क्या मैं कुछ। तब जो विंग था वो कहता है कुछ क्या मतलब है। तब जो वांगजी था वो विंग की लिप्स की तरफ इशारा करता है। तब जो विंग था वो अपने लिप्स पर अपने हैंड्स को रख लेता और कहता नहीं तुम पागल हो गए क्या अभी। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ विंग प्लीज़। तब विंग कहता ना ये नहीं हो सकता। तब वांगजी कहता प्लीज़ विंग आखिर में हम लोग आज से डेट कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए ना। तब विंग कहता हाँ डेट का मतलब होता है हम जाएंगे मूवीज़ देखने, हम बाहर खाना खाएंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, ये होता है ना कि किस करना है। तब वांगजी कहता विंग ये भी होता है, हम लोग देखते हैं ना शुयांग और नाहसेंग को, वो लोग अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को कितना किस करता है, तो प्लीज़ विंग मेरे साथ तुम कर लो। तब विंग कहता है तुम पागल हो गए हो क्या वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग तुम्हारे प्यार में तो मैं पागल ही हूँ, प्लीज़ विंग मान जाओ प्लीज़। तब विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है ओह मैं तुम्हारा क्या करूँ वांगजी क्या करूँ। और ये कह के वो वांगजी को देखता है और फिर उसके बाद वो कहता है ठीक है। और ये कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेता और अपने लिप्स को बार बार वो हिला रहा था और एक पाउट बना रहा था किस करने के लिए। और ये देख के वांगजी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है क्योंकि विंग इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तभी जो विंग तो वो अपनी एक आँख खोलता है, फिर वो देखता है वांगजी हंस रहा है तो अपनी दोनों आँखें खोल लेता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं इतनी मुश्किल से हिम्मत जुटा के तुम्हें किस करने जा रहा हूँ और तुम ऐसे कर रहे हो। तब जब वांगजी था वो विंग के चीक्स को पुल करता है और कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था ऐसे करने में, सच में विंग तुम बहुत क्यूट हो बहुत क्यूट। तब विंग कहता है वाह वांगजी तुम मुझे एम्बैरस मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब वांगजी कहता है हाँ मैं समझ गया तुम मुझे मारोगे। तब जब विंग था वो कहता है नहीं जी मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें एकदम पीट डालूंगा। तब वांगजी हंसने लगता है और कहता है अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम जब चाहोगे तभी होगा। तब वांगजी की बात सुन के विंग कहता है हाँ ठीक है और ये कह के वो जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है क्योंकि विंग मुड़ चुका था। तब वो अपनी तरफ खींचता है तो विंग जाके वांगजी के चेस्ट में एकदम लग जाता है और फिर वांगजी उसकी ठुड्डी को पकड़ के उसके फेस को ऊपर करता है। और अभी भी वांगजी का जो हाथ है वो विंग के चिन पर ही था और वो देख रहा था विंग की आंखों में, और विंग वांगजी की आंखों में एकदम खो जाता है। और तभी जो वांगजी था वो विंग की तरफ बढ़ता है और फिर उसे एक क्विक किस करता है। और ये देख के विंग हैरान, विंग तो मतलब कहीं खो ही गया था। तभी जो वांगजी था वो कहता क्या हुआ विंग तुम क्या सोच रहे हो। तब विंग उसे देखता और कहता तुम लैन वांगजी। तब लैन वांगजी हंसने लगता और कहता है क्या हुआ विंग तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तब विंग कहता है तुमने कहा था जब मेरा मन करेगा तब तुम करोगे। तब वांगजी ने कहा था हाँ मैंने कहा था जब मेरा मन करेगा, जब तुम्हारा मन करेगा तब मैं करूँगा, बट अभी मेरा मन कर रहा था ना तो करना जरूरी था, और जब तुम्हारा मन करेगा तब भी मैं कर दूंगा। और ये कहकर वो स्माइल करने लगता है और वो फिर से विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग पीछे होने लगा था, पर वांगजी उसके कमर में हाथ डाल के उसको पकड़ लेता है और फिर उसके बाद फिर से अपनी तरफ करता है और फिर उसको किस करने लगता है। और ये किस इस बार बहुत ज़्यादा ही डीप थी। और पहले तो विंग उसे कहता है वांगजी, तब लेकिन वांगजी उसकी बात मानेगा, वो कुछ नहीं मानने वाला। और फिर धीरे धीरे वो किस करना स्टार्ट कर दिया था। और इधर जो विंग था वो अपने माउथ को ओपन नहीं कर रहा था। तब जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता, और तभी जो वांगजी था वो विंग की लिप्स पर बाइट कर देता है और जिसकी वजह से विंग का माउथ खुल जाता है और वांगजी
वांग जी पूरे माउथ को अपने अपने टंग से एक्सप्लोर करने लगता है। और फिर उसके बाद उन लोग की ये किस बहुत ज़्यादा ही डीप थी और बहुत टाइम तक चलती है, जब तक विंग की सांस नहीं फूलने लगी थी। क्योंकि अब विंग की सांस फूलने लगी थी और विंग को तो जैसे लगा था वो बेहोश हो जाएगा। और जब वांग जी ने विंग को छोड़ा तब विंग को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी उसे वापस मिल गई है। और फिर वो दोनों दूर होते हैं। तब जो विंग था वो कहता बस बस बहुत हो गया वांग जी, बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं पागल हो जाऊँगा। तब वांग जी हंसने लगता और कहता हाँ हाँ समझ गया विंग, समझ गया, तुम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अब हम चलते हैं नहा शैंग और शुयांग से मिलने के लिए। तब पिंक कहता है तब से मैं यही बात कर रहा था, चलो मिल लो, पर तुम्हें मिलना ही नहीं था और अब तुम नाटक कर रहे हो। तब वांगची कहता है अरे विंग मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, चलो चलो अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, पक्का, पिंक की प्रॉमिस। और ये कह के वो दोनों आगे चले जाते हैं। और जब विंग और वांगची पहुँचते हैं अपने मतलब जहाँ पे नहसेंग और शंग थे वहाँ पे, तब वहाँ पे जाने बाद जब नहसेंग देखता है इन दोनों को तो कहता है अरे वांगची तुम आ गए। तब वांगची कहता हाँ मैं आ गया, मैं तुम लोगों से इतने दिनों तक दूर कैसे रह सकता था, मुझे तुम लोगों की यादें भी तो आती थी। तब जो नहसेंग था वो कहता अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो मुझे तो लगता था कि विंग पागल ही हो जाएगा अकेले अकेले, वो तुम्हारे लिए कितना परेशान था। तब वांगची कहता हाँ मुझे पता है, मुझे विंग मिला था रास्ते में। तभी जो नहसेंग था वो देख कहता क्या विंग तुमसे पहले मिल लिया। तब वांगची कहता हाँ। तभी जो शुयांग था वो देखता है विंग को और कहता है विंग तुम्हारे ये चोट कैसे लगी। तब विंग कहता है कहाँ। तब कहता है देखो लिप्स के कॉर्नर में। तब विंग अपना हाथ रख लेता है और वो रखने बाद वो घूर घूर के वांग जी को देखने लगता है। तब जो शुयांग था वो कहता पर अभी तक तो नहीं लगी थी, अब कैसे लग गई। जो तभी जो शुयांग था उसे देख के शाओ शिनचैन अपने सर पे हाथ मारता है और फिर उसके बाद उसे कोनी मारता है कि शांत रहो। तब जो शुयांग था वो कहता है पर मुझे पूछने दो, विंग को चोट लगी और तुम मुझे ऐसे ऐसे क्यों मार रहे हो, मुझे विंग से पूछना पड़ेगा विंग क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना विंग। तो विंग कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लिया था। और इधर जो शुयांग था उसे समझ में नहीं आता, वो बार बार कह रहा था इस पर दवा लगा लो, क्या हो गया, कुछ काट लिया तुमको। तब जो नहसेंग था वो कहता है शुयांग तुम शांत रहोगे थोड़ी देर। तब शुयांग कहता है पर मैंने क्या किया, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। तब जो नहसेंग था वो कहता हाँ मुझे पता है तुम बस पूछ रहे हो पर मत पूछो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तब जो शुयांग था वो देखता और कहता क्या सच में। तब जो नहसेंग था वो कहता हाँ ये ज़्यादा बेटर रहेगा, तुम ज़्यादा मत पूछो। और ये कह के वो लोग अब शांत हो गए थे। और तभी जो शुयांग था वो फिर से पूछने जा रहा था। तभी जो नहसेंग था वो उसे इशारा करता है अपने हाथों से कि क्या हुआ है। तब जो शुयांग था वो समझ ही नहीं पाया था। और नहसेंग कहता हाँ सच में शुयांग तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा मैं क्या करूँ, तुम्हारा क्या होगा इस दुनिया में। तभी जो शाओ शिनचैन था वो कहता रुको मैं इसे बताता हूँ। और ये कह के वो उसके कान में फुसफुसाता है। और फिर जब शुयांग सुनता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है क्या सच में, ओ माय गॉड तुम लोगों ने हमें पार्टी भी नहीं दी, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो गाइस। तभी जो नहसेंग था वो अपने सर पे हाथ मार लेता और कहता है देखो तुम लोग एंजॉय करो, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इसको समझा के अभी लेके आता हूँ क्योंकि इसके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला है। और ये कह के वो शुयांग को लेके चला जाता है। और वहाँ पे बस शाओ शिनचैन और वेनजिंग ही बसते हैं। और फिर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो गया था, वो अपना सर नीचे कर लिया था। पर यहाँ पे जो उसके फ्रेंड्स थे वो कहते हैं तुम्हें सर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं विंग, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो अच्छे से रहो, हमारे सामने ऐसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है। और ये कहेंगे वो लोग अब बातें करते हैं। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे नहसेंग और शुयांग भी आ चुके थे। पर अब नहसेंग के समझाने की वजह से शुयांग कुछ नहीं पूछा था, वो बस उन लोग को देख रहा था और कह रहा था वैसे मेरी तरफ से भी तुम लोग को कंग्रेचुलेशंस। तब वांग जी कहता है थैंक यू। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता है तुम शांत रहो। तब वांग जी कहता है मैं कैसे शांत रह सकता हूँ, तुम चुप रहो। और ये कह के वो लोग चुप हो जाते हैं। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और ऐसे ही कब 6 महीने हो जाते हैं उन्हें नहीं पता चलता है। और इस बीच में वांग जी और विंग के बीच में बहुत ज़्यादा नोक झोंक भी होते थे, एक दूसरे को वो लोग प्यार भी करते थे, सब कुछ होता था उनके बीच में। और वो लोग एक परफेक्ट कपल की तरह थे। जैसे कभी कभी जब वांग जी पढ़ता था, क्योंकि वांग जी पढ़ाई में अच्छा था, तब जो विंग था वो उसे परेशान करने के लिए आ जाता था, वो उसके बगल में ही सोता रहता था या फिर उसे बार बार परेशान करता था, उसके बुक्स हटा देता था या फिर उसमें कुछ फ़ोटोज़ रख देता था जिसको देख के वांग जी के जो नेक, चीक्स और एयर से सब रेड हो जाते थे। और ये सब करते हुए विंग को बहुत मज़ा आता था। कभी वांग जी को विंग
स्पाइसेस खिला देता था कि वांगजी को बहुत ज़्यादा ही तीखा लगने लगता था। मतलब ऐसे ही उनके दिन दिन बीत रहे थे और वो लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खुश थे, बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक वांगजी के फ़ॉरेन जाने की बात थी, तो उसके मॉम डैड समझ चुके थे कि वांगजी नहीं जाना चाहता, वांगजी नहीं छोड़ना चाहता अपने दोस्तों को। और फिर उसके बाद उसने अपने डैड को बता भी दिया था कि वो विंग से प्यार करता है और विंग को छोड़ के वो ऐसे नहीं जा सकता है। वो विंग के लिए कुछ भी कर जाएगा, कुछ भी, लेकिन वो ऐसे विंग को छोड़ के नहीं जाएगा। और इस बात पे जो उसके डैड थे वो मान गए थे, उन्हें फिर उसके बाद मानना ही पड़ता, क्योंकि वांगजी को देख के वो समझ गए थे कि वांगजी नहीं जाएगा। और वैसे भी वांगजी और मिस्टर लान के बीच में बहुत गैप आ गई थी, बहुत दूरियां थी, बहुत सालों की दूरियां, जिनको भरने में, जिनको कम करने में बहुत टाइम लगेगा। उनको तो कुछ टाइम तो लगेगा ही, तो इसलिए अभी से क्यों ना स्टार्ट किया जाए, इसलिए वो नहीं लेके गए वांगजी को। और वांगजी भी यहाँ पर विंग के साथ बहुत खुश था, बहुत हंसी खुशी रहता था। और 6 महीने बाद हमें दिखाते हैं आज विंग अपने घर पे मार खा रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी झाड़ू लेके उसे दौड़ा हुई थी कि विंग तुम मुझे नहीं बता सकते थे, मैं तुम्हारे लिए यहाँ मर रही हूँ और तुम ऐसा करो। तब विंग कहता है मॉम मुझे माफ़ कर दो, मॉम मैं बताना चाहता था पर मैं नहीं बता पाया, मॉम मुझे माफ़ कर दो मॉम। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे नहीं समझ में आता, तुम ये क्या करते रहते हो। तब विंग कहता है मॉम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मॉम मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। तभी मिसेस लान कहती अब से क्या मतलब है, तुम फिर से ये सब करने वाले हो विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी विंग। तब विंग कहता मॉम आई एम सॉरी, मॉम आई एम सॉरी। और ये कहते हुए विंग भाग रहा था और इधर मिसेस लान उसे दौड़ाई हुई थी, मिसेस लान नहीं मिसेस वी उसे दौड़ाई हुई थी। और विंग कह रहा था सॉरी मॉम मुझे माफ़ कर दो। और तभी वहाँ पे लान वांगजी आ जाता और वो कहता है आंटी। तब जो विंग था वो जाता है वांगजी के पास और उसके पीछे छुप जाता है और कहता है थैंक गॉड वांगजी तुम आ गए मुझे बचाने के लिए, ये मुझे मार डालेंगे, ये मुझे झाड़ लेके दौड़ाए। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है वांगजी बेटा तुम हट जाओ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसके लिए इतने दिनों से परेशान हो रही हूँ कि इसके कॉलेजेस ख़त्म हो रहे हैं, प्लस अब इसके लिए मुझे एक अल्फ़ा ढूंढना पड़ेगा, मैं इसके लिए कहाँ से अल्फ़ा लाऊंगी, ये हमेशा टॉम बॉय की तरह घूमता रहता है, मैं इसके लिए क्या करूँगी। मुझे इतनी टेंशन होती थी कि इसे तो कुछ करना भी नहीं आता, ना इसे खाना बनाना आता है, ना घर साफ़ करना आता, कुछ नहीं आता, बस दिन भर इधर उधर लखैरों की तरह घूमना आता है। तब जो वांगजी था वो थोड़ा खांसने लगता है। तब मिसेस वी कहती है मैं सच कह रही हूँ वांगजी बेटा, मैं सच में बहुत परेशान थी, बहुत परेशान, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये तुमको डेट कर रहा है। मुझे आज सुबह पता चला है जब ये तुमसे बातें कर रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ हाँ विंग ने मुझे बताया कि आपने मुझे बुलाया था, ऑफ कोर्स। तब उन्होंने कहा ऑफ कोर्स मैंने बुलाया है तुमको बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, आखिर में अब तुम मेरे बेटे के बॉयफ्रेंड हो तो तुमको ही ये मुसीबत संभालनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ एडवाइस तुमको देना चाहती थी और कुछ थॉट्स से शेयर करना चाहती थी जिससे तुम इस मुसीबत की पुड़िया को संभाल सको। मैं तो इसे संभालते संभालते परेशानी हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ जब तुम इसे संभालो तो अच्छे से संभालो। तब जो वांगजी तो वो कहता है जी जी आंटी मैं संभालूंगा। तो वांगजी कहता वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है वांगजी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं मुसीबत की पुड़िया और मॉम आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं तो आपके लिए मुसीबत की पुड़िया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा धोखा करेंगे। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या, धोखा, मैंने कुछ धोखा नहीं किया, जो भी मैं कह रही हूँ वांगजी से वो सब एकदम सच कह रही हूँ समझे। और ये कह के वो घूरती है विंग को। तभी वहाँ पे मिस्टर वी आ जाते हैं, मिस्टर वी आते हैं और कहते हैं तो क्यों मेरे बेटे को तुम परेशान कर रही हो, और वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, बड़े दिन के बाद दिखे। तभी जो मिसेस वी थी वो कहती हाँ तुम्हारे बेटे की करतूत बताती हूँ मैं, इसने क्या किया है। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं आखिर में इसने क्या कर दिया विंग बेटा, अब तुमने क्या कर दिया जो तुम्हारी मॉम इतने ज़्यादा गुस्से में है। तब विंग खांसने लगता है और कहता है वो डैड एक्चुअली वो तब मिसेस भी कहती क्यों अब बात नहीं निकल रही है, अभी तक तो पटर पटर ज़्यादा जुबान चल रही थी, अब क्या हुआ, अब क्यों सांप सूंघ गया। तब विंग कहता मॉम मुझे बोलने दो तो आप क्यों ऐसे बोल रही हो। तब मिसेस भी कहती हाँ मेरी तो सारी गलती है, सारी की सारी गलती मेरी है, मैं ही सबसे बुरा काम करती हूँ, मैं ही ये सब करती हूँ, सबसे बुरी तो मैं ही हूँ। और ये कह के वो फिर से चिल्लाने लगती है। तब विंग कहता ओह मॉम आप कितना बोलती हो, मैं परेशान हो जा रहा हूँ आपकी वजह से। तब मिसेस भी कहती हाँ अब तो परेशान हो गई, हाँ बेटा अब तुम परेशान हो गई मेरी वजह से, ठीक है कोई बात नहीं, परेशान हो क्या करना है,
अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं, माँ कुछ बोलती है तो हर चीज़ गलत होता है। तब विंग कहता मॉम आप इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो यार, मत करो। तब मिसेस भी कहती अब मैं एक्टिंग कर रही हूँ। और ये सब देख के वांग जी के फेस पे स्माइल थी, वांग जी हंस रहा था। और फिर बहुत ज़्यादा जब इनका हो जाता है तब मिस्टर भी कहते हैं तुम लोग दोनों माँ बेटे शांत रहोगे, यहाँ वांग जी बस चुपचाप खड़ा है और तुम दोनों आपस में ही बस लगे पड़े हो। और ये कह के वो लोग वांग जी को देखते, तब जो वांग जी था वो हंस रहा था। तब विंग कहता क्या हुआ तुम हंस क्यों रहे हो। तब वांग जी कहता है तुम लोग कितने अच्छे से लड़ाई करते हो, सच में मुझे मज़ा आ गया। और ये कहते हुए वो हंसने लगा था। तब विंग कहता है वांग जी तुम हंसना अपना बंद करो, तुम्हारे हंसने से मुझे गुस्सा आ रहा है। तो वांग जी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं नहीं हंसूंगा। तब मिसेस भी कहती है ठीक है विंग तुम वांग जी को अपने रूम में लेके जाओ और ख़बरदार अगर तुमने कुछ फिर से करामात करने की कोशिश की मैं जाके कुछ बनाती हूँ तुम लोग के खाने के लिए। और ये कह के वो वांग जी और विंग को वहाँ से भेज देती है। और वांग जी और विंग जब रूम में आते हैं तब वहाँ पे विंग मुंह बना के बैठा हुआ था और कह रहा था मुझे समझ में नहीं आता मॉम क्या करना चाहती है, वो हमेशा परेशान करती रहती है। तब वांग जी कहता है विंग कोई बात नहीं, बस वो तुम्हारे लिए परेशान होती है और कुछ नहीं। तब विंग कहता नहीं वांग जी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मॉम मुझे आप परेशान करके रखती है, मैं सच में मॉम से परेशान हो चुका हूँ। तब वांग जी कहता है विंग वो तुम्हारी मॉम है, वो तुम्हारी फ़िक्र करेंगी ना। तब विंग कहता है अरे वांग जी फ़िक्र की बात नहीं, वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा चिल्लाती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, वो मुझसे चिल्लाती रहती है। तब वांग जी कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, पता है जिसके पास मॉम नहीं होती ऐसे चिल्लाने के लिए उन्हें कितना बुरा लगता है, वो चाहते हैं उनके पास मॉम हो, वो कम से कम रहे चिल्लाए तो। तब जो विंग था वो समझ जाता है कि वांग जी अभी उदास है, उसको अपनी मॉम की याद आ गई और वो जाके तुरंत वांग जी के लैप में बैठ जाता है क्योंकि अभी वांग जी विंग के बेड पे बैठा हुआ था। और वो जाके बैठ के वांग जी को हक कर लेता और कहता वांग जी तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और ये कह के वो वांग जी को किस करने लगता है और वांग जी भी उसको किस करने लगता है और दोनों के बीच में अब किस नॉर्मल हो गई, किस बहुत वो लोग करते हैं। और इधर जो विंग और वांग जी थे अपने किस में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, एक दूसरे को डीप तरीके से किस करने लगते हैं और लिप्स पर बाइट करने लगते हैं। तभी जो उनका डोर था वो अचानक खुलता है और वहाँ पे मिस्टर वी और मिसेस वी थी। और वो लोग जब देखते हैं तो वो लोग हैरान तो और वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। तभी जो विंग था और वांग जी था वो दोनों हट जाते हैं और कहते हैं मॉम डैड। विंग कहता है और तभी जो वांग जी था वो भी कहता है साथ में अंकल आंटी। तब मिसेस भी कहती है अरे बेटा तुम लोग अपना अपना कंटिन्यू रखो कंटिन्यू, हम बाद में आते हैं बाद में। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो विंग था वो देखता रह गया था और वो वांग जी से कहता वांग जी तुम ये कैसे कर सकते हो। तो वांग जी कहता है विंग मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब हम दोनों कर रहे थे समझे, और हम अब नीचे कैसे जाएंगे। विंग बोलता है तब जो वांग जी था वो कहता है कैसे जाएंगे, पैर से जाएंगे और कैसे जाएंगे। तब विंग कहता अरे वांग जी तुम समझ नहीं रहे हो, अब बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा नीचे जाने में, अब हम क्या करेंगे। तब वांग जी कहता विंग तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होगा, चलो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं और तुम साथ में जाएंगे हाथ पकड़े। तब विंग कहता नहीं रे बाबा मैं नहीं जाऊँगा, तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। तो वांग जी कहता विंग तुम ये क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ चलना कुछ नहीं होगा, चलो मैं हूँ ना। तब विंग कहता हाँ यही तो दिक्कत है तुम हो। फिर वो लोग थोड़ी देर बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे जो मिसेस वी थे मिस्टर वी थे वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे और सब लोग बैठ के चुपचाप अपना जो लंच था वो करते हैं। और इधर विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था उन्होंने क्या कांड किया है, पर अब कुछ कर ही नहीं सकते। तभी जो मिसेस भी थी वो कहती हैं देखो बेटा अगर तुम लोगों को कुछ करना है तो प्लीज़ दरवाजे को बंद करके करा करो। और ये उन्होंने खांसने के बाद कहा था जैसे उनके बातों पे सब लोग कंसंट्रेशन करें। तब जो विंग था वो कहता है ओह मॉम। तब मिसेस भी कहती है देखो विंग तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, हम खुले विचार के मॉम डैड हैं, हमें पता है तुम दोनों डेट कर रहे हो ये सब नॉर्मल है, पर थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान रखा करो, थोड़ा अपनी प्राइवेसी देखो। तब जो विंग था वो अपना सर नीचे कर लेता और उसे तो वो तो सोच रहा था कहीं चुल्लू पर पानी मिलता और वो अपना मुंह ले जाके उसी में डाल देता, फिर कभी नहीं निकालता, या फिर गड्ढा खोद के यहीं पे वो बैठ जाए और किसी को दिखाई ना दे। विंग को इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था। और वांग जी भी सर नीचे करके बैठा हुआ था, वांग जी भी कुछ नहीं बोल रहा था। विंग और वांग जी की हालत एक ही तरह थी। और इधर अब उनका जो लंच था वो हो गया था और अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो लोग जा रहे थे रास्ते में। तभी विंग चिल्लाने था विंग कहता वांग जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये सब क्या हो गया, ओ माय गॉड मेरी मॉम डैड क्या सोच रहे होंगे वांग जी। तब वांग जी कहता है विंग मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करूँ, हो गया तो हो गया अब जाने दो। तब विंग कहता है हाँ तुम्हारे लिए तो हो गया और मेरे लिए
मेरे लिए तो सबसे बड़ा बवाल है। और ये कह के वो अपना मुँह बनाता था। वांग जी कहता है हाँ हाँ समझ गया, तुम नहीं चाहते थे कि उन्हें पता चले। तब विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स मैं चाहता था उन्हें ना पता चले, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ पता चल गया, सब कुछ। और ये कह के वो मुँह बनाता था। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता हाँ ठीक है। और ये कहकर वो मुँह बनाता। तब वांग जी कहता है तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए ये सब कर रहे थे ना। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं इसीलिए तो कर रहा था। और ये कहकर वो आगे भागने लगता और वांग जी उसके पीछे था कि रुको विंग मैं तुम्हें बताता हूँ। और ऐसे ही उनकी अब जो टाइम था वो पास होने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है सीधे 2 साल बाद का सीन। 2 साल बाद हमें दिखाया गया था अभी वांग जी भी अपने फादर की कंपनी संभाल रहा है। उसके फादर ने न्यू ब्रांच चाइना में स्टार्ट किया है और वहाँ पर वांग जी अब उस कंपनी को अपनी मेहनत से संभालना स्टार्ट कर चुका। और जहाँ तक विंग की बात है, विंग भी एक कंपनी में काम करता है, अच्छे पोस्ट पे मैनेजर है, जहाँ पे उसने पहुँचने के लिए 2 साल बहुत मेहनत की। क्योंकि जिस टाइम वो लोग डेट कर रहे थे वो उनका लास्ट ईयर था। तब अब वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं 2 साल के अंदर। और इधर जो वांग जी है वो आज विंग को प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। और ये सब वो लोग और कहीं नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने स्कूल की जो टेरेस है उस पर कर रहे हैं। और ये चीज़ देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। जब उसके सामने वांग जी रिंग लेके आया और विंग वहाँ पहुँचा हुआ था, विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो तुरंत जाके वांग जी को गले लगा लिया था। और वहाँ पे विंग के मॉम डैड और वांग जी के मॉम डैड, हाँ अब वांग जी अपने मॉम को एक्सेप्ट कर चुका है, सबको एक्सेप्ट कर लिया है उसने। और जो उनकी टीचर थी जो वांग जी को सपोर्ट करती थी, और वो भी आई हैं। क्योंकि इतने सालों में वांग जी को पता चल गया कि जो ये टीचर है वो उसके जो रियल मॉम थी उनकी सिस्टर है। और वो बस वांग जी को यहाँ पे देखने के लिए वो बस यहाँ पर टीचर की जॉब कर रही थी। क्योंकि उन्हें वांग जी के फादर से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो सोचती थी कि उनकी सिस्टर को वांग जी के फादर ने टाइम नहीं दिया, इसीलिए उनकी सिस्टर बीमार पड़ गई और उनकी डेथ हो गई। और जो वो है वो वांग जी को, मतलब जो वांग जी की मासी हैं, उसकी मॉम की बहन, वो वांग जी के ध्यान रखने के लिए यहाँ पे थी कि वो वांग जी को बस देख सकें। वांग जी को कुछ बताती नहीं, बस वो देखती दूर से। और ये चीज़ वांग जी को कुछ सालों में पता चल गया था। तो अभी वहाँ पर वांग जी है और वांग जी की मासी भी है वहाँ पर, वांग जी के और विंग के सारे फ्रेंड्स हैं, सब लोग वहाँ पे हैं। और ये प्रपोजल सब लोग देख के क्लैपिंग कर रहे थे। और जब विंग वो रिंग एक्सेप्ट करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब डेट के लिए वांग जी प्रपोज किया था तब उसे फ्लावर दिया था। और आज तक वो रोज़ विंग ने संभाल के रखा हुआ है अपनी किताबों के बीच में। और आज उसे रिंग मिल रहा है तो विंग की आंखों से भी आंसू गिर रहा था। और वो तुरंत उस रिंग को एक्सेप्ट करता है। और जैसे ही एक्सेप्ट करता है और वांग जी उसे रिंग पहनाने के बाद खड़ा होकर विंग को किस करने लगता है, वैसे ही फायर वर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। और विंग और वांग जी उस फायर वर्क्स को देते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद। और विंग की आंखों में आंसू थे, वो आज बहुत ज़्यादा ही खुश था कि वांग जी ने उसे प्रपोज किया। और तभी वहाँ पे पूरी फैमिली आती है और पूरी फैमिली क्लैपिंग करने लगती है और कहती है हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, अब बताओ शादी कब करनी है। तब जो वांग जी था वो कहता शादी तो करनी है लेकिन अभी नहीं, अभी मैं चाहता हूँ विंग अपने सपनों को पूरा कर ले, जो भी वो करना चाहता है, फिर उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे, वो भी ग्रैंड वेडिंग। बस मैंने अभी प्रपोज किया कि विंग के ऊपर कोई और अपनी नज़र न डाले। इस रिंग को देख के और ये सुन के सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ तुम अपने लिए और विंग के लिए प्रोटेक्टेड शील्ड बना रहे हो कि विंग को कोई परेशान ना करे और तुम्हारे पास भी कोई ना आए। तब वांग जी कहता हाँ ऑफ कोर्स ये तो करना पड़ेगा ना फ्यूचर के लिए। और ये कह के वो लोग हंसते हैं और यहाँ से सब लोग चले जाते हैं। और वांग जी और विंग फिर चले आते हैं एक होटल पे। और वहाँ पे आने के बाद विंग और वांग जी एक दूसरे को अभी बस देख रहे थे और विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। तभी वांग जी कहता विंग क्या हुआ, तुम नर्वस क्यों। तब विंग कहता है नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ। तब वांग जी कहता विंग अब हम बड़े हो चुके हैं, जॉब करते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो तुम क्यों इतना डर रहे हो। तब विंग कहता है वांग जी इतनी डरने की बात है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं क्या करूँगा। तब वांग जी कहता विंग जितना तुम्हारा फर्स्ट टाइम है उतना मेरा भी है, तो तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तब विंग कहता हाँ समझ गया। और ये कह के वो फिर बैठा रहता है अभी। और वांग जी जाता है बात लेके आता है। और जब वो देखता है विंग को ऐसे डरा हुआ तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो एक स्मग करता है और फिर विंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे बढ़ते हुए वो विंग के ऊपर जाने लगता है और विंग धीरे धीरे बेड पे आके जाने लगता है। और फिर वो जो बेड का
दूसरा कॉर्नर था वहाँ पहुँच जाता और वहाँ से विंग अब पीछे जब होता है तो गिरने लगता है। तभी वांगजी अपने हाथों से उसके कमर में डाल के पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है और कहता है विंग अब तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो विंग को अच्छे से सुलाता है और फिर विंग के शर्ट को ओपन करने लगता है और एक एक बटन जैसे खोल रहा था वैसे विंग की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और वो बस इसे फील कर रहा था। और फील करते हुए कहता वांगजी वांगजी कहता है विंग तुम शांत रहो, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग के धीरे धीरे वो लिप्स पर किस करने लगता है और विंग उसे किस बैक करने लगता है और फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी बॉडी में उसके कपड़ों के अंदर लेके जाने लगता है और इधर उधर टच करने लगता है। और विंग अब मौन करने लगा था, उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था ऐसे वांगजी का बस टच करना। हाँ पहली बार था पर उसके पूरे बॉडी में अजीब तरह से सेंसेशन हो रही थी और उसकी जो पूरी बॉडी थी वो वाइब्रेट कर रही थी। और ऐसे देख के विंग को वांगजी की भी सांसें एकदम रुक जा रही थी। उसकी मिल्की स्किन देख के वांगजी की तो गला ही सूख रहा था और वो पूरी बॉडी को देखने लगता है और विंग को अब नेक पे किस करने लगा था और नेक से धीरे धीरे अब वो नीचे आने लगा है और उसे किस करते हुए कहता है विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। तब विंग कहता वांगजी तब विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है शांत रहो विंग, शांत रहो। और ये कह के वो विंग को शांत कर देता है और यहाँ पे इनका डोर क्लोज हो जाता है और हमें बस बाहर मॉर्निंग की आवाज़ें आती हैं दोनों की। और ये आवाज़ें रूम के बाहर तक आ रही थी और जो लोग रूम के पास से इधर उधर जा रहे थे वो लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जा रहे थे क्योंकि इतनी बोल्ड आवाज़ इतने लाउड तरीके से वो लोग सुन के वो लोग भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। तो आज की एफएफ यहीं ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये एफएफ कैसी लगी और या जो भी थोड़े छूट गए होंगे तो उन्हें इग्नोर कर देना क्योंकि आप लोग को ये स्टोरी ज़्यादा पसंद ही नहीं है, इसमें व्यूज़ ही नहीं आया। तो मैंने सोचा इसको अब मैं ख़त्म ही कर दूँ अच्छे से एकदम। तो मैंने ख़त्म कर दिया है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।